आपने कभी सोचा है कि हवन की वो सुनहरी दिव्य अग्नि असल में क्या करती है? तो चलिए, आज हम एक बेहद रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे विषय पर चर्चा करते हैं, हवन। आप जानते हैं, हवन की वो जो चमक होती है ना, वो सिर्फ कोई साधारण आग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे अंधकार को चीरकर नकारात्मक शक्तियों को जड़ से नष्ट करने का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक तरीका है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि सनातन धर्म में इस लौकिक और अलौकिक विज्ञान को इतनी गहराई से क्यों समझाया गया है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल हमारे दिमाग में आता है। हर दिन हम बाहर कितनी अलग अलग जगहों से गुजरते हैं, राइट? और फिर जब हम अपने घर की दहलीज पार करते हैं तो अनजाने में हमारे साथ कौन सी अदृश्य ऊर्जाएं अंदर आ जाती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि अक्सर कुछ गहरे साये और भारी नकारात्मक ऊर्जाएं बिना कोई आहट किए हमारे घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और इन्हीं भारी फ्रीक्वेंसीज और अदृश्य बंधनों को हटाने के लिए ही हमें गहरे आध्यात्मिक शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर समय का ब्रह्मांडीय महत्व सामने आता है। अगर घर में भारीपन महसूस हो रहा हो तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हवन करना सबसे शक्तिशाली माना गया है। मतलब ये वो कॉस्मिक विंडोज हैं जब पवित्र अग्नि के जरिए जिद्दी से जिद्दी नकारात्मक सायों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये अग्नि सिर्फ सूखी लकड़ियां नहीं जलाती, बल्कि ये बुरी ऊर्जाओं के अंधकार को भस्म करके चारों ओर एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्णिम प्रकाश फैला देती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हवन कुंड के 8 प्रकारों की। इसे हम देवताओं की पवित्र ज्यामिति या सेक्रेड ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। देखिए, हवन कुंड का जो आकार है वो कोई साधारण ढांचा नहीं होता। असल में हर आकार एक विशेष ऊर्जा को ब्रह्मांड से खींचने वाले एंटीना की तरह काम करता है। जैसे पहला है योनि कुंड, जो पान के पत्ते के आकार का होता है और ये स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के आकार का कुंड, जो पारिवारिक शांति के लिए अचूक माना गया है। तीसरा आता है त्रिकोण कुंड, जो जीवन की लड़ाइयों में जीत और त्रिदेवों का आशीर्वाद पाने के लिए है। और चौथा है गोल आकार का वृत्त कुंड, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही जन कल्याण के लिए होता आ रहा है। और ये पवित्र ज्यामिति बस यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा एक विशेष गोल कुंड होता है जो रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो एक और खास आकार का कुंड है जो समाज में प्रेम फैलाने के लिए होता है। अगर जीवन में बहुत भारी उथल पुथल मची हो तो वर्गाकार अस्त्र कुंड शांति स्थापित करने का काम करता है। और अंत में आता है सबसे रहस्यमयी कुंड, अति पदम कुंड। ये 18 भागों में बटा हुआ कमल के आकार का कुंड है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहा हो तो ये कुंड दुनिया के सबसे बड़े खतरों से बचाने के लिए एक परम सुरक्षा कवच यानी एक अल्टीमेट शील्ड बना देता है। तो चलिए अब हम एक बहुत ही गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, लौंग और गुड़ का रहस्य। ये वो सूक्ष्म तत्व हैं जिनमें सर्वोच्च शक्ति छिपी है। आपको हैरानी होगी कि अनुष्ठानों में लौंग भी 2 तरह के इस्तेमाल होती है और उनके आध्यात्मिक उपयोग बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ है काली लौंग, जिसका उपयोग ब्रह्मांड की उग्र और तीव्र शक्तियों जैसे काली माता, भैरव बाबा और शनि देव को आहुति देने के लिए किया जाता है। और दूसरी तरफ है लाल लौंग, जिसे आम बोलचाल में लाल परी भी कहा जाता है। इस लाल परी का उपयोग विशेष रूप से रक्षक देवताओं जैसे कि हनुमान जी, बालाजी और भगवान राम के अनुष्ठानों में होता है। मतलब ये एक ऐसा विज्ञान है जहां सिर्फ रंग से ये तय हो जाता है कि कौन सी दैवीय ऊर्जा जागृत होगी। और अब बात करते हैं इस जादुई संख्या की, 108। सनातन धर्म में ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय कोड है। एक बहुत ही गुप्त विधि के अनुसार जब बिल्कुल 108 साबुत लाल लौंग के जोड़े यानी कुल 216 लौंग और 108 छोटे गुड़ या मिश्री के टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली और संघनित आहुति बन जाती है। यकीन मानिए, ये कोई साधारण भोग नहीं है, ये तो ऊर्जा का एक महाविस्फोट है जिसे पवित्र अग्नि में अर्पित किया जाता है। अब हम इसके सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, शक्तिशाली हवन की सही विधि। एक छोटी सी चिंगारी से लेकर ब्रह्मांड तक की यात्रा। देखिए, इस अनुष्ठान के कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
पहला स्टेप, हमेशा तांबे, अष्टधातु या मिट्टी के कुंड का ही प्रयोग करें। दूसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी माचिस की तीली से सीधे आग न जलाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्रोत चेतावनी देते हैं कि इसके बजाय तांबे की चम्मच या आम की लकड़ी पर कपूर जलाएं और उसे बड़े सम्मान के साथ कुंड में रखें ताकि दैवीय शक्तियां पूरी गरिमा के साथ वहां आमंत्रित हो सकें। और तीसरा नियम, आहुति देते समय हमेशा सिर्फ बीच की 2 उंगलियों का ही उपयोग करें। तर्जनी या छोटी उंगली का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। क्या आपने कभी एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी रोटेशन के बारे में सुना है? ये एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। मान लीजिए अगर किसी पर बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा का साया है, तो आहुति देने से ठीक पहले सामग्री को उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 11 बार घुमाया जाता है। ये जो उल्टी गति है ना, ये एक भंवर की तरह काम करती है और आभामंडल से उस गहरे काले साए को खींचकर सामग्री में बांध लेती है और फिर उससे पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो हमेशा के लिए भस्म होकर एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आहुति का क्रम ही इस पूरे अनुष्ठान की रीढ़ होता है। हम सीधे मुख्य देवता को आहुति नहीं दे सकते। शुरुआत हमेशा विघ्नहर्ता भगवान गणेश से होती है, उनके बाद शिव परिवार, फिर राम परिवार और उसके बाद मुख्य देवता को आहुति दी जाती है। फिर हमारे पितरों, क्षेत्रपाल देवताओं और नवग्रहों को शांत किया जाता है और बिल्कुल अंत में गुरु के नाम की आहुति दी जाती है। ये एकदम सटीक क्रम ये सुनिश्चित करता है कि हमें ब्रह्मांड की हर शक्ति का पूरा पूरा आशीर्वाद मिले। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा, यानी वो अंतिम परिवर्तन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुप्त विधि इतनी ज्यादा असरदार है कि ये 11 मालाओं के जाप से मिलने वाली अपार शक्ति को केवल एक माला के हवन में ही समेट देती है। जब सही ज्यामिति, सही सामग्री और सही विधि का मिलन होता है, तो एक छोटी सी क्रिया भी एक विशाल और चमकदार दिव्य ऊर्जा का विस्फोट करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सुनहरा आभामंडल तेजी से फैलता है और पूरे आसपास के वातावरण को एक ही पल में सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो अंत में हम ये समझ सकते हैं कि हवन सिर्फ कोई सामान्य कर्मकांड नहीं है, ये खुद को उस परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का एक सीधा रास्ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अगली अमावस्या के घने अंधकार में इस प्राचीन विज्ञान का उपयोग करके हम उन अदृश्य सायों को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के मार्ग को इस दिव्य प्रकाश से फिर से रोशन कर सकते हैं? इसी एक गहरे और रहस्यमय विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और अद्भुत रहस्यों के साथ। हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।